Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है और वो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये हो गया हमारा पेडेस्टल। ओके, पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी ए ले लिया और ये डी ले लिया, तो ए डी हो गया पेडेस्टल और इसके ऊपर क्या है, स्टैचू। तो डी से लेकर के सी तक, ओके, ये पॉइंट डी हो गया, डी से सी तक हो गया स्टैचू। तो ए डी इज पेडेस्टल, AD is pedestal and DC is statue. ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट ले लिया B। अब इस पॉइंट B से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। तो स्टैचू का टॉप मीन्स ये पॉइंट C, इसका B से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो इसको B से मिला दिया हमने और ये हॉरिजॉन्टल बना लिया। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से ही देखते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ABC, ये हो गया 60 डिग्री। तो अब हमको क्या क्या पता चल गया, यहाँ पर ये जो DC है, DC है 1.6 मीटर जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और एंगल ABC, एंगल ABC हो गया 60 डिग्री। अब आगे क्या बोला गया, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट मीन्स पॉइंट B से ही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, तो पेडेस्टल का टॉप मीन्स D। ओके, तो अब D से B को ज्वाइन कर देंगे, ये हमने D से B को मिला दिया। अब ये वाला जो एंगल है ये हो गया 45 डिग्री मीन्स DBA, एंगल DBA ये हो गया 45 डिग्री। हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, मीन्स क्या निकालना है, AD। ओके, तो AD हम कुछ मान लेते हैं, लेट AD इक्वल टू H मीटर। तो ये जो DC है, DC है 1.6 मीटर, AD हमने मान लिया H मीटर, और AB को भी कुछ ले लेते हैं, AB को ले लेते हैं X मीटर, AB को हमने ले लिया X मीटर। अभी दो राइट ट्राइंगल हमारे पास हैं, ADB और ABC। ओके, इन दोनों में वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना। तो अभी पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। ABD में एंगल कितना है, 45। तो ये हो गया tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, tan 45। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और बेस हो जाएगा AB। ठीक है ना, tan 45 1 होता है, AD हो गया H, AB हो गया X, तो H इक्वल टू X मिल गया। इसको भी यहीं पर छोड़ देते हैं। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो इस वाले एंगल में जो इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा AC अपॉन AB। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। tan 60 होता है √3, AC डायग्राम से हम देख सकते हैं 1.6 प्लस H है, और AB है X। तो ये हो गया √3 इक्वल टू 1.6 प्लस H, और H इक्वल टू X अभी हमने फाइंड किया था, H इक्वल टू X यहाँ पर यूज कर देते हैं, तो X की जगह पर रख दिया H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.6 प्लस H इक्वल टू √3H। अब H वाले टर्म्स एक साइड कर लेते हैं क्योंकि H की वैल्यू हमें निकालनी है, तो √3H माइनस H इक्वल टू 1.6, H को कॉमन कर लिया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो अब ये हो गया H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो मल्टीप्लाई विथ
√3 + 1 in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये इस तरह से आ जाएगा h = 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1। ओके, अब एक फॉर्मूला है a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन √3² हो जाएगा और -1² हो जाएगा, सेम यही फॉर्म है ये। तो ये आ जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो h आ गया 1.6 √3 + 1 और 3 - 1 हो गया 2। देन h इज 0.8 इंटू √3 + 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये हो गई हमारी हाइट। ओके, so this is your final answer. Hope you understand it well. Thank you.